वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। We have different type of networking devices. For example, we have repeater, hub, bridge, switch, routers, gateway, router, NIC, modem. Let's understand them one by one. पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे पहले नेटवर्किंग किसे कहते हैं, यानी नेटवर्किंग किसे कहते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान एक दूसरे इंसान के साथ जुड़ा हुआ होता है। कोई रिलेशन होती है, एग्जिस्टिंग रिलेशन हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कभी नेबरहुड होते हैं, तो आपस में हमारी कोई ना कोई रिलेशन होती है। तो मैं किसी को जानता हूँ, वो किसी और को जानता है, तो इस तरीके से एक नेटवर्क बन जाता है हम इंसानों के दरमियान। तो सेम ऐसा ही नेटवर्क हम सिस्टम के दरमियान भी बना सकते हैं। हमारा एक जगह कोई डिवाइस है, हम उस डिवाइस को एक दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर वो डिवाइस एक तीसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे एक नेटवर्क बना सकते हैं डिवाइसेस के दरमियान भी, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है एंड ऑल दैट। सो ये डिवाइसेस, ये जो नेटवर्क हैं, इसके बारे में एक नई वीडियो, इसको किसी और वीडियो में समझाएंगे। ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये सारे जो नेटवर्क होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनको जोड़ने का काम, या इनको एक जगह से जो डेटा आता है वो दूसरे किस सिस्टम में चला जाएगा, किस सिस्टम के पास, किस डिवाइस के पास जाना है उसको, इस नेटवर्क को जो हैंडल करते हैं, जो डिवाइसेस हैंडल करते हैं, उन्हें कहते हैं हम नेटवर्किंग डिवाइसेस। और आज हम जानेंगे उन्हीं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, वो काम कैसे करते हैं और वो किस जगह काम करते हैं, यानी एट व्हाट लेवल दे आर वर्किंग एंड हाउ दे आर वर्किंग। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे रिपीटर की, हब की, ब्रिज की, स्विच की, राउटर, गेटवे, ये तो नाम सुने होंगे, ब्राउटर, निक, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले हम रिपीटर को समझते हैं। रिपीटर हमारे पास एक फिज़िकल डिवाइस है। इसका काम ये होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सिग्नल, अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है तो सिग्नल्स वीक पड़ जाती है, ये सिग्नल्स वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं। तो बीच में हम क्या करते हैं, रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटर का काम ये होता है इन वीक सिग्नल्स को फिर से रीजनरेट करना, या कभी कभार एम्पलीफाई करना, यानी उनको फिर से एनर्जी देना, या उनको दोबारा से ही क्रिएट करना, रीजनरेट करना। तो उसके उस ज़िम्मन में फिर ये आगे उसको प्रोपोगेट करती है उसी सिग्नल को, ताकि ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो यही इसका मेन काम है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है रिपीटर, यानी ये उस सिग्नल को फिर से रिपीट करता है। दैट इज़ वाई द नेम इज़ रिपीटर। ये रिपीटर जो होता है ये हमारे पास दो पोर्ट डिवाइस होता है, यानी टू पोर्ट डिवाइसेस में दो पोर्ट होते हैं। चाहे हमारे पास गाइडेड मीडिया हो या अनगाइडेड मीडिया हो। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है यहाँ वायर्स से सिग्नल जाती हो, और अनगाइडेड का मतलब होता है जहाँ वायरलेस हो। दोनों सूरतों में ये अपना काम बखूबी अंजाम देता है। जो टू पोर्ट डिवाइस का मतलब होता है जहाँ से दो पोर्ट होते हैं, यानी जहाँ से एक से सिग्नल आ जाती हैं और दूसरे पोर्ट से सिग्नल चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ गाइडेड। अगर ये अनगाइडेड हो यानी वायरलेस हो, तब भी ये सिग्नल को ट्रैप कर लेती हैं और उस सिग्नल को फिर से बिट बाय बिट रीजनरेट करने के बाद इसको प्रोपेगेट करती है। ये डिवाइस जो है रिपीटर डिवाइस, ये डिवाइस ऑपरेट होता है फिज़िकल लेयर पे। अब ये सर फिज़िकल लेयर क्या है? फिज़िकल लेयर OSI मॉडल जो हमने अभी नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह कभी हम उसको उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। OSI मॉडल में एक लेयर होती है फिज़िकल लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर फिज़िकल लेयर, ये वहाँ पे काम करता है। यानी रिपीटर्स हम ऑपरेट करते हैं एट फिज़िकल लेयर। नेक्स्ट इज़ हब। हब हमारे पास एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है, यानी ये भी रिपीटर की तरफ रीजनरेट सिग्नल करता है, लेकिन इसके पास दो पोर्ट नहीं बल्कि मल्टीपोर्ट होते हैं, दो से ज़्यादा पोर्ट होते हैं। जब भी हम हब का इस्तेमाल करते हैं एट दैट टाइम एक नेटवर्क बन जाता है जिसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क, जिसमें हब बीच में होता है और बाकी सारे कनेक्शन इसके इर्द गिर्द हो जाते हैं। स्टार टोपोलॉजी किसे कहते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क क्या है, इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हब जो होते हैं, हब डेटा को फ़िल्टर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे ये डेटा को
फ़िल्टर करे। और एक और बात इसमें यह है कि इसके पास ऐसी भी कोई इंटेलिजेंस नहीं है जिससे इसे पता चले कि मेरे पास कौन सा बेस्ट पाथ है। जैसे डेटा पैकेट आया है, कोई सिग्नल आई, इसको मैं किस पाथ से अलाउ करूँ, किस पाथ से मैं इसको अलाउ करूँ जाने के लिए, इसके पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस है नहीं। सो हम कह सकते हैं कि जो हब होते हैं, ये जब सिग्नल आ जाती हैं तो ये उसको ब्रॉडकास्ट करता है। यानी सिग्नल आई तो उसको जितने भी ब्रांचेस बाकी हैं, मल्टी पोर्ट इसके पास है, तो जितने भी हो उन सब से सिग्नल चली जाती हैं। लेकिन हालांकि वो सिग्नल जो है वो एक के लिए हो सकती है, वो डेटा पैकेट एक के लिए होती है। लेकिन हब का यही डिसएडवांटेज है कि ये सबको वो एक एक उसकी फाइल जो है ना सेंड कर देता है, यानी ये उस सिग्नल को प्रोपेगेट कर देता है। तो इसके लिए हमारे पास अब बहुत सारे टाइप्स आए हैं हब की। जैसे एक्टिव हब हमारे पास होता है, पैसिव हब होता है, इंटेलिजेंट हब होता है। नेक्स्ट इज़ ब्रिज। ब्रिज हमारे पास एक रिपीटर ही होता है, लेकिन इसकी एक फंक्शनलिटी ऐड होती है। वो फंक्शनलिटी है फ़िल्टरिंग। यानी ये देखता है कि जो मेरे पास डेटा आया उसका सोर्स क्या है और उसका डेस्टिनेशन क्या है, यानी कहाँ से आया और किसको देना है। उसमें एड्रेस मैक एड्रेसिंग ऐड होती है, जिस एड्रेस से इसे पता चलता है किस होस्ट ने किसको भेजा है। यानी फॉर एग्जांपल होस्ट ए ने सेंड किया होस्ट डी को, तो ये ब्रिज जो बीच में है ये क्या देखेगा, ये एड्रेसिंग देखेगा। यानी होस्ट ए ने सेंड किया है होस्ट डी को, तो ये पर्टिकुलर पाथ को चूज़ करेगा और वहीं से इसको सेंड करेगा इस डेटा को। तो इसका मतलब है ये ब्रिज जो है ना ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, डेटा को हर किसी के पास नहीं सेंड करता है, बल्कि पाथ सेट कर देता है। और ये ब्रिज हम इस्तेमाल करते हैं वाइल इंटरकनेक्टिंग टू लाइन्स। जब हम दो लाइन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, एट दैट टाइम हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पास भी दो पोर्ट होते हैं, सिग्नल इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। तो ब्रिज जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर, फिर से अगर सवाल आए सर ये डेटा लिंक लेयर क्या है, तो ये जो हमने OSI मॉडल इससे पहले बताया, OSI मॉडल में ये एक लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। ये एट दैट पॉइंट पे काम करता है, ब्रिज डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट इज़ स्विच। स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज है। ब्रिज में अभी हमने देखा कि उसमें दो ही पोर्ट होते हैं, लेकिन स्विच में मल्टीपोर्ट्स होते हैं। जब मल्टीपोर्ट्स होंगे तो इसका मतलब लेस ट्रैफिक होगा, और जब लेस ट्रैफिक होगा तो इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी होगी। स्विच जो है ये सेम ब्रिज की तरह ही डेटा लिंक लेयर डिवाइस कहलाता है, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। स्विच में एक एरर चेकिंग टेक्निक भी होती है, जिससे इसे ये पता चलता है कि डेटा में कोई एरर तो नहीं है। अगर इसमें कोई एरर पाया तो उस सूरत में ये डेटा को फॉरवर्ड नहीं करता है, डेटा पैकेट को ये फॉरवर्ड नहीं करता है। साथ ही में ये करेक्ट पाथ को भी ढूंढ लेता है, यानी ये जो डेटा आता है उसको देख लेता है, मुझे डेटा किसने सेंड किया और मुझे ये किसको देना है, उसके लिए एक स्पेसिफिक या सिलेक्टिव पाथ भी सिलेक्ट करता है और उसी पाथ से इस डेटा पैकेट को सेंड करता है। तो इस तरीके से कोलिजन जो डोमेन है वो कम होता है स्विच में। नेक्स्ट इज़ राउटर। नाम से पता चलता है राउटर का मतलब होता है ये रूट पे काम करता है, रूट्स पे काम करता है। रूट्स का मतलब होता है कि जो पाथ सिलेक्ट होती है कि किस रूट से इसको जाना है, डेटा पैकेट्स आया किस रूट से इसे सेंड करेंगे। तो ये कैसे सिलेक्ट करता है, बेस्ड ऑन IP एड्रेसिंग। जो हमें इंटरनेट के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, एट द टाइम इसे एक एड्रेस मिल जाता है जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उस एड्रेस को ये देख के रूट सिलेक्ट करता है कि किस रूट से इस पैकेट को सेंड करते हैं या अलाउ करते हैं। तो जो राउटर्स होते हैं ये मेनली नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, दैट्स वाई समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज नेटवर्क लेयर डिवाइसेस। जो राउटर होते हैं ये मेनली इस्तेमाल होते हैं लैन्स और वैन्स को कनेक्ट करने के लिए। यानी जब भी हमें लैन और वैन को कनेक्ट करना होता है तो बीच में हम राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एक खूबी है वो ये कि इनमें राउटिंग टेबल्स होते हैं। राउटिंग टेबल्स यानी जिस टेबल में ये रूट्स को या पाथ्स को ये सेव करते रहते हैं, डायनेमिकली अपडेट करते रहते हैं अपने राउटिंग टेबल को कि कौन सा रूट कैसा है और किस पैकेट के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये डिसीजन लेता है कि डेटा पैकेट को किस रूट से अलाउ करते हैं। तो इस तरीके से राउटिंग टेबल की वजह से ये ब्रॉडकास्टिंग डोमेन को कम करता है। नेक्स्ट इज़ गेटवे। गेटवे हम इस्तेमाल करते हैं
दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। वो ऐसे नेटवर्क होते हैं जो डिफरेंट मॉडल्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे एक साइड से नेटवर्क है जिसका मॉडल है टीसीपी आईपी मॉडल, और दूसरा है जो ओएसआई मॉडल पे काम करता है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है तो हमें गेटवे से काम लेना पड़ेगा। हम गेटवे के ज़रिए से इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। गेटवे के अंदर और एक खूबी ये है कि ये मैसेज एजेंट्स की तरह काम करता है। यानी एक डेटा जो वो एक सिस्टम से आता है उसको इंटरप्रेट करता है, वो ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो गेटवे को कभी कभार हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी कहते हैं, और ये नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, तो गेटवेज जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्विच एंड राउटर्स। नेक्स्ट इज़ ब्राउटर। ब्राउटर का मतलब होता है ब्रिज एंड राउटर एक साथ, बी फॉर ब्रिज एंड राउटर। इसको इसीलिए ब्रिजिंग राउटर के नाम से भी जानते हैं। यानी इसके अंदर दोनों डिवाइस के फीचर होते हैं, यानी ब्रिज के भी और राउटर के फीचर्स भी। हमने पढ़ा ब्रिज के बारे में। ब्रिज जो है वो काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, और अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर काम करता है नेटवर्क लेयर पे। तो जो ब्राउटर होता है ये दोनों लेयर्स पे काम कर सकता है। ये डेटा लिंक लेयर पे भी काम कर सकता है और नेटवर्क लेयर पे भी काम कर सकता है। डेटा लिंक लेयर पे ये नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल पे काम करेगा, यानी एट दैट टाइम ये मैक एड्रेस को देखेगा और उस हिसाब से होस्ट को ये दूसरे होस्ट तक डेटा ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, जो हमने ब्रिज में पढ़ा था। और नेटवर्क लेयर में एज ए राउटर कैसे काम करेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे, यानी राउटिंग टेबल्स को देख के। तो इस तरीके से ये जो ब्राउटर होते हैं ये ब्रिज का काम भी करते हैं और राउटर का काम भी करते हैं। एज ए राउटर इट इज़ कैपेबल ऑफ राउटिंग पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क, और एज ए ब्रिज इट इज़ कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक। नेक्स्ट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम शॉर्ट में निक भी कहते हैं। ये एक नेटवर्किंग एडाप्टर है जो इस्तेमाल होता है जब हमें कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इसको इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर पे। जब भी हम लैन या वैन की बात करें तो एट दैट टाइम ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द राउटर और मॉडेम। यानी जो भी हमारा राउटर या मॉडेम इंटरनेट की तरफ से नेटवर्क की तरफ से आता है उसको और सिस्टम के दरमियान जो इंटरफेस होता है वो यही होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक 2 लेयर्ड डिवाइस है, यानी ये 2 लेयर पे काम करता है। एक ये फिजिकल लेयर पे काम करता है और ये डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। लास्ट डिवाइस इज़ मॉडेम। मॉडेम 2 लफ्ज़ों से बना हुआ है। एक है एम ओ स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड DEM स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर। सो ये मॉडेम जो है ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग फॉर्मेट में, या हम कह सकते हैं ये डिजिटल फॉर्मेट को एक ऐसे फॉर्मेट में तब्दील करता है जो सूटेबल होता है एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम के लिए। अब सवाल है कि ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन खुद अपने आप में टॉपिक्स हैं जिनको हम कभी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो जब भी हमें सेंड करना होता है डेटा, तो जो डेटा सेंड हो जाएगा ये फिजिकल लेयर पे देखेंगे तो वहाँ सिर्फ एनालॉग सिग्नल होती है। तो सेंड करने के लिए हमें डिजिटल सेंड करना है। डिजिटल हम सेंड कैसे करेंगे उस एनालॉग पे, तो हमें इस डिजिटल को एनकोड करना है उस एनालॉग सिग्नल पे। तो इस चीज़ को कहते हैं, इस डिजिटल डेटा को, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनकोड करना किसी एनालॉग सिग्नल पे, इसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग। और एट द रिसीवर एंड जब हमारे पास वहाँ एनालॉग सिग्नल आ जाती हैं और उसमें से डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना, एट दैट टाइम उस टेक्निक को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो यही 2 टेक्निक्स मॉडेम करता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल में से डिजिटल को निकालता है, डिजिटल डेटा इन्फॉर्मेशन को, और जब सेंड करते हैं तो उसी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ये सेंड करता है या एनकोड करता है किस पे, एनालॉग सिग्नल पे। तो यही मॉडेम का काम होता है। तो दीजिए इजाज़त, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।